हाय, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है एंड ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट करते टाइम इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि कहीं वैल्यूएशन के साथ कंप्रोमाइज ना हो जाए या किसी ऐसे बिजनेस में एंट्री ना हो जाए यहाँ पर काफी हिडन डाउन साइड रिस्क हो। तो ऐसे टाइम पर काफी सारे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स यूज किए जाते हैं अपने डाउन साइड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। इसमें से एक काफी फेमस फ्रेमवर्क है कि ऐसे बिजनेसेस को कंसीडर किया जाए जिनके आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट काफी अच्छे आने के एस्टिमेट्स हों। लेकिन सैड पार्ट इसके स्क्रीन्स या फिल्टर्स को यूज करके हम ऐसे बिजनेसेस को फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि फिल्टर्स हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस पर काम करते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस हमें खुद की स्टडी से ही मिल सकते हैं, यानी कि ऐसे बिजनेसेस जिनकी परफॉर्मेंस को हम लंबे समय से ट्रैक कर रहे हो। तो इस वीडियो में अपनी स्टडी से कुछ ऐसे बिजनेसेस आपके सामने रखने वाला हूं जिनके आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट काफी अच्छे आ सकते हैं एंड जिससे फर्दर हमारा डाउन साइड रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाता है। अच्छे रिजल्ट्स क्यों आ सकते हैं, ऑफ कोर्स उनके रीजंस का जानना हमारे लिए काफी जरूरी है टफ टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसी तरह के रिसर्च ड्रिवन कंटेंट को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप में से काफी सारे व्यूअर्स ने स्टॉक एज के प्रीमियम एनुअल प्लान पर हाई डिस्काउंट के लिए इंटरेस्ट शो किया था, तो वो एनुअल प्लान अब डिस्काउंट पर आ चुका है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको व्यू प्लान्स पर जाना है। यहाँ पर आपको जो प्रीमियम एनुअल प्लान का प्राइस दिखेगा वो दिखेगा 2989 रुपीज। लेकिन ये आपको पे नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। कूपन कोड में CG40 टाइप करके आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर 1013 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट लग गया है। तो अब आपको जो एनुअल प्लान के लिए पे करना है वो करना है 1793.40 रुपीज। इस अमाउंट को अगर आप डिवाइड करेंगे पर मंथ के लिए तो आपको पता चलेगा कि जो प्रीमियम प्लान मंथली 399 रुपीज में मिलता है वो अब आपको सिर्फ 150 रुपीज से भी कम में मिल रहा है। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स का डाउट होगा कि आखिरकार इसमें मिलेगा क्या। सबसे पहले तो ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। उसके बाद स्कैन्स में आपको अलग अलग क्राइटेरिया के अंडर सेलेक्ट की हुई कंपनीज मिल जाएंगी जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आइडियाज में भी आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट द्वारा क्यूरेटेड स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इन स्टॉक्स के ऊपर आपको पूरी केस स्टडी मिल जाएगी एंड वो केस स्टडी कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आप बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि वो किस कंपनी में कब एंटर कर रहे हैं एंड किस कंपनी से कब एग्जिट ले रहे हैं। तो ट्रेडर्स के लिए भी यहाँ पर काफी सारी स्ट्रेटेजीज हैं। यहाँ पर उन्हें ट्रेडिंग के लिए कई सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे अलग अलग स्ट्रेटेजीज के अंडर। देन एज रिपोर्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यहाँ पर भी हमें काफी कुछ मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे टॉप 5 कंपनीज ट्रेडिंग नियर ब्रेकआउट लेवल, ये कई सारी कंपनीज की कॉन कॉल का एनालिसिस करके भी हमारे सामने रखते हैं जिनसे हमें इन स्टॉक्स को कंसीडर करने में हेल्प मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट थीम्स में भी हमें कई सारी थीम्स के अंडर स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बेडिंग थीम्स या फिर बिग कैपेसिटी एक्सपेंशन वाली थीम के स्टॉक्स। कंपनी फाइलिंग्स में भी हमें काफी कुछ देखने को मिल जाता है कि कहां पर डीमर्जर या मर्जर हो रहा है, कहां पे फंड रेजिंग हो रही है या कहां पर FPO आ रहा है। उसके बाद एक्सप्लोर सेक्शन में हमें SME जोन में SME स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी एंड इनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो ये सब था अर्निंग से रिलेटेड। तो अपनी लर्निंग को इनहेंस करने के लिए भी यहाँ पर काफी सारे ट्यूटोरियल्स हैं। तो प्रीमियम एनुअल प्लान में ये सब कुछ हमें अभी मेगा ऑफर पर मिल रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो फर्स्ट कंपनी हमारी EV स्पेस में ऑपरेट करती है एंड ये इंडस्ट्री प्रेजेंटली 50% के ज्यादा के CAGR से ग्रो कर रही है। तो जिस कंपनी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट देखें वो कोई खास नहीं आए हैं। रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट रही है एंड वही अगर हम नेट प्रॉफिट्स भी देखें वो भी बिल्कुल फ्लैट रहे हैं। तो आखिरकार इस बिजनेस को हम डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं, तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड है। तो इस बिजनेस को डिस्कस करने का सबसे पहला कारण यह है कि कंपनी के पास 10,818 बसेस के ऑर्डर्स इन हैंड है एंड ये इंडिया का फर्स्ट OEM है जिसने 10,000 ई बसेस के ऑर्डर्स को सिक्योर किया है। वही इस कंपनी ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट ई बस के ऑर्डर को भी सिक्योर किया है जो कि 5,150 बसेस का है एंड इन्होंने एक 2100 बसेस से रिलेटेड कोर्ट केस भी जीता है एंड ये जो कोर्ट केस जीता है वो जीता है टाटा मोटर्स से। तो अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे क्यों आ सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि लास्ट के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स फ्लैट क्यों आए थे। तो पहला कारण ये है कि ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इनहेंस कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लास्ट क्वार्टर में बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड तक ये अपनी 2000 बसेस की कैपेसिटी को डेवलप कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक ये अपनी 5000 बसेस की कैपेसिटी को डेवलप कर लेंगे एंड फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक ये 10,000 बसेस की कैपेसिटी को डेवलप कर लेंगे। इन्होंने काफी हद तक अपनी नई फैसिलिटी को डेवलप कर लिया है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में ही इस फैसिलिटी में इन्होंने शिफ्ट भी करना था एंड इस नई फैसिलिटी से अपने फर्स्ट बैच की डिलीवरीज को रोल आउट भी कर दिया गया है एंड अपनी अब ये नई फैसिलिटी में ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं। तो ये थे वो कुछ कारण जिसके चलते Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स फ्लैट आए थे। तो Q3 एंड Q4 में जिन रीजंस ने EV प्लेयर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को डेंट किया था वो थे स्ट्रिंजेंट बैटरी टेस्टिंग नॉर्म्स जो कि मिनिस्ट्री
ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इंपोज किया है। तो अभी जो स्ट्रिंजेंट बैटरी टेस्टिंग नॉर्म्स लगाए हैं ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हैं एंड एज पर दी स्ट्रिंजेंट बैटरी टेस्टिंग नॉर्म्स सारे ईवी प्लेयर्स को अपनी ईवीज में यूज होने वाली बैटरीज के लिए सर्टिफिकेशंस ऑब्टेन करनी थी एंड उलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने भी इन सर्टिफिकेशंस को ऑब्टेन कर लिया है। तो स्ट्रिंजेंट बैटरी टेस्टिंग नॉर्म्स एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करना ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके चलते लास्ट 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स फ्लैट आए हैं। तो इन सारे इश्यूज को कंपनी रिजॉल्व कर चुकी है एंड इसलिए एक्सपेक्टेड है कि Q2 फाइनेंशियल 25 से कंपनी ज्यादा ई बसेस प्रोड्यूस कर सकती है एज कंपेयर टू लास्ट 3 क्वार्टर्स। तो कंपनी के पास कितनी बड़ी रेवेन्यू की विजिबिलिटी है उसका एक एस्टिमेट हमने इस वाले वीडियो में लगाया था। प्रेजेंटली इनकी एक बस का प्राइस 2 करोड़ के अप्रॉक्स है। इवन की टाटा की ई बस का प्राइस भी सेम ही है। इनफैक्ट कुछ ई बसेस ऐसी भी लॉन्च हुई है जिनका प्राइस 2.5 करोड़ भी है। लेकिन पास्ट में जो ई बसेस इलेक्ट्रा ने सेल की है उसका एवरेज प्राइस हमने इस वाले वीडियो में निकाला था एंड वो था 1.5 करोड़। लेकिन ये पुराने प्राइस हैं एंड पुराने वर्जन्स के प्राइस हैं। तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट के लिए हम एक बस के ऑर्डर को 1.5 करोड़ ही मान लेते हैं एंड वो हमने कैलकुलेटर पर टाइप कर लिया है। तो टोटल बसेस के ऑर्डर जो कि 10,818 यूनिट्स हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 10,818 यूनिट्स एंड वो कितनी वैल्यू निकल कर आती है, ये निकल कर आती है 16,227 करोड़। उसके बाद जिस मैट्रिक से कंपनी की स्ट्रेंथ झलकती है वो है डेट टू इक्विटी। क्योंकि कंपनी हैवी एसेट वाली इंडस्ट्री में बिलोंग करती है लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर जो डेट टू इक्विटी है वो सिर्फ 0.13 है, यानी कि कंपनी के ऊपर सिर्फ 121 करोड़ का कर्ज है एंड ये काफी बड़ी बात है। सिमिलरली कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी है क्योंकि रिजर्व्स 881 करोड़ के हैं। इसके सामने जो बोरिंग है वो सिर्फ 121 करोड़ की है एंड कंपनी ऑपरेशन से कैश भी जनरेट कर रही है। तो इन माय ओपिनियन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं एंड जो इन्वेस्टर्स फ्रेश एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं वो कुछ क्वांटिटीज कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी ओपिनियन है एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। तो नेक्स्ट कंपनी जेम एंड ज्वेलरी मार्केट में ऑपरेट करती है जो कि इंडिया में काफी टेलविंड से गुजर रही है एंड उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्केट शेयर काफी तेजी से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2001 में 10 to 15% ऑफ मार्केट शेयर ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 22 में 33 से 38% हो गया है एंड एस्टिमेट्स है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 42 to 47% ऑफ मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा सकता है। तो इस इंडस्ट्री से हमने सेंको गोल्ड एंड स्काई गोल्ड को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर रखा है। स्काई गोल्ड तो स्टडी के बाद 2.5 टाइम्स के रिटर्न्स दे भी चुका है एंड सेंको गोल्ड भी 50% से ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है एंड वो भी विद इन 6 to 7 मंथ्स में। तो इस इंडस्ट्री से जिस थर्ड कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, तो एज अ डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूं कि 235 के प्राइस पर मैंने कुछ क्वांटिटीज कंसीडर भी की हैं, इसलिए मेरे ओपिनियन आपको थोड़े वाइज्ड भी लग सकते हैं। तो कंपनी का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड जो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करती है। ये एक B2B प्लेयर है जिसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस प्लेयर, यानी कि ये अपने प्रोडक्ट्स को किसी दूसरी ब्रांड को सप्लाई करती है एंड देन वो ब्रांड अपने टैग के साथ इन प्रोडक्ट्स को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो ऐसे बिजनेसेस में जनरली प्रॉफिट मार्जिन कम रहते हैं क्योंकि जिस ब्रांड को आप अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उन्हें भी कुछ प्रॉफिट्स बनाने होते हैं। लेकिन इस कंपनी के केस में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 19 एंड 20% के अराउंड चल रहे हैं, जिन्हें अगर हम पीयर्स के साथ कंपैरिजन भी करें तो ये सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेंगे पूरे पीयर्स में। एंड उसका कारण ये है कि ये कंपनी डायमंड एंड स्टड वेस्ट ज्वेलरी बनाती है एंड यहाँ मार्जिन्स ज्यादातर हाई रहते हैं एज कंपेयर टू 100% गोल्ड ज्वेलरी, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस हाईली रेगुलेटेड होते हैं एंड सिर्फ मेकिंग चार्जेस से ही प्रॉफिट बनाए जाते हैं, जबकि डायमंड एंड स्टड के प्राइसेस उतने रेगुलेटेड नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी की सारी रेवेन्यू अब्रॉड मार्केट से आती है, क्योंकि कंपनी की 90% ऑफ रेवेन्यू यूएसए मार्केट से आती है एंड 10% ऑफ रेवेन्यू यूरोप एंड अदर मार्केट से आती है। लेकिन इंडिया में इस इंडस्ट्री में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है उसे कैप्चर करने के लिए ये अपना B2C ऑपरेशन इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं अंडर द ब्रांड नेम ओरिजिम लैब डायमंड्स। इनका प्लान है कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में 3 से 5 स्टोर्स ओपन करने हैं एंड इनका गोल है कि इन्हें इंडिया का लार्जेस्ट लैब ग्रोन डायमंड रिटेलर बनना है एंड इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने अपनी टीम भी रेडी कर ली है। फर्दर मैनेजमेंट का मानना है कि लैब ग्रोन डायमंड्स की जिस तरह से एक्सेप्टेंस यूएस मार्केट में हुई है, सेम ट्रेंड इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी एक्सीलेंट है, लेट इट बी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, क्विक रेशो, करंट रेशो या फिर रिटर्न ऑन एसेट्स हो। कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत ही हेल्दी है क्योंकि रिजर्व 609 करोड़ के हैं। इसके सामने कंपनी के
पास जो बोरिंग है वो सिर्फ 5 करोड़ की है। एंड कैश फ्लोस में कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है। तो आज अगर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो 30 के अराउंड है एंड मेरे कंसिडरेशन के टाइम वो 25 के अराउंड था। एंड वही अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग आज भी 30 के अराउंड है, बेरस जो इनके पीयर्स हैं इनका प्राइस टू अर्निंग काफी हाई जा चुका है। तो कंपनी में ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ है, तो इन माई ओपिनियन आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी होटल स्पेस में ऑपरेट करती है, जो कि कोविड के बाद से टेलविंड में गुजर रही है। तो कंपनी का नाम सैमी होटल्स है, जो कि लास्ट के 2 क्वार्टर से ही प्रॉफिटेबल हुई है। एंड आई थिंक और चैनल इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में 2 क्वार्टर्स पहले ही एस्टिमेट कर लिया गया था। तो इस क्वार्टर में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं अब वो देख लेते हैं। तो होटल्स के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है एंड वो होता है रेपआर, दैट इज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। तो अगर रूम कम वेकेंट रहते हैं तो रेपआर अच्छा रहता है। तो Q1 में ऑलमोस्ट हर कंपनी का रेपआर इंपैक्ट हुआ है, जिसमें इंडस्ट्री लीडर कंपनीज भी आती हैं एंड वो हुआ है इलेक्शन के चलते इन Q1। पर सैमी होटल्स के केस में देखें तो यहाँ हमें रेपआर में 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड उसका एक बड़ा कारण यह है कि इनका बिजनेस टूरिज्म पर भी काफी डिपेंड है। आल्दो की मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 में इलेक्शंस के चलते इस कंपनी के रेपआर पर भी इंपैक्ट हुआ है, अदरवाइज रेपआर और भी बेटर होता। तो नेक्स्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी ने IPO ही इसलिए लाया था सो दैट कंपनी अपने डेट को कम कर सके। तो डेट यहाँ पर मिलियन में दिया हुआ है। तो जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 के 4th क्वार्टर में जो डेट था वो था 2833 करोड़, जो कि अब रह गया 1862 करोड़। एंड ये मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। एंड इसी डेवलपमेंट के चलते ICRA ने इनकी क्रेडिट रेटिंग को भी अपग्रेड कर दिया है। एंड इससे ये होगा कि फ्यूचर में कंपनी जो भी लोन लेगी उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस कंपनी के केस में हमें प्राइस टू अर्निंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी कुछ क्वार्टर्स में लॉस मेकिंग रही है, लेकिन कंपनी का पोटेंशियल को आप रेवेन्यू से एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने रेवेन्यू बनाई है 1017 करोड़ की, बेरएस अगर हम लेमन ट्री होटल से कंपेयर करें तो इसकी रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट सेम ही रही है एंड वो रही है 1111 करोड़। लेकिन लेमन ट्री को जो प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है वो 73 का मिल रहा है एंड इसकी मार्केट कैप भी 10,576 करोड़ की है, जबकि सैमी होटल्स की मार्केट कैप आज सिर्फ 4,665 करोड़ की है। पहले तो इस इंडस्ट्री में टेलविंड है एंड उसके बाद इस कंपनी के पास लग्जरी होटल्स का पोर्टफोलियो भी है एंड इंडिया में प्रीमियमाइजेशन की थीम भी काफी अच्छे से प्ले हो रही है, जो कि ऑफ कोर्स हमने इस वाले वीडियो में डिस्कस की ही थी। इसलिए लग्जरी होटल्स में रूम्स जल्दी बुक हो रहे हैं एज कंपेयर टू नॉन लग्जरी होटल्स। तो इन माय ओपिनियन आप इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी भी इंडिया की ज्वेलरी मार्केट से बिलोंग करती है एंड कंपनी खुद का एक लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड भी ओन करती है। इस कंपनी को हम 8 to 10 टाइम्स कवर कर भी चुके हैं एंड हमारे फर्स्ट टाइम कंसीडरेशन से ये 50% से ज्यादा का अपसाइड भी दिखा चुकी है। एंड कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड। तो इस कंपनी की मैनेजमेंट कोलकाता की ज्वेलरी की लेगेसी को प्रमोट कर रही है एंड इनके पास 170 स्किल्ड कारीगर्स हैं जो कि कलकत्ता के आसपास के हैं। तो कंपनी का जो लग्जरी ब्रांड है वो सेनेस के नाम से है। यहाँ पर कंपनी लग्जरी बैग्स, लग्जरी परफ्यूम्स एंड लग्जरी लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में ऑपरेट करती है। लग्जरी स्पेस में कंपनी के प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो आपकी स्क्रीन पर है एंड कंपनी के लग्जरी स्टोर्स की प्रेजेंस भी आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, लग्जरी स्पेस में ऑपरेट करने वाली कंपनीज में मुझे काफी इंटरेस्ट है एंड इसके रीजंस मैं टाइम टू टाइम कई सारे वीडियोस में कवर भी कर चुका हूँ, जिसमें ऑफकोर्स तो फर्स्ट रीजन तो हाई ग्रोथ ही है एंड दूसरा रीजन है हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। एंड फर्दर मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल 24-25 में लग्जरी ब्रांड सेनेस का कंट्रीब्यूशन 50 से 100 करोड़ रह सकता है कंपनी की रेवेन्यू में। तो कंपनी की प्रेजेंस आज प्रीडोमिनेंटली वेस्ट बंगाल के आसपास है, लेकिन बाकी के रीजन्स में भी अभी ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो 18 से 20 नए स्टोर्स ओपन करेंगे एंड Q1 में ही इन्होंने 6 स्टोर्स ओपन कर दिए हैं, जिसमें एक स्टोर दुबई में भी ओपन किया है। एंड कोलकाता बेस्ड ज्वेलरी की पॉपुलैरिटी को लेवरेज करने के लिए अब ये इंटरनेशनल मार्केट पर भी फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर ये अपने बिजनेस को मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन में भी लेकर जाएंगे। इस कंपनी के केस में भी सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट है, एक्सेप्ट की कंपनी की डेट टू इक्विटी थोड़ी हायर साइड पर है, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन काफी फास्ट पेस पर कर रही है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग आज 39.9 है, जो कि अगर हम पीयर से कंपैरिजन करें तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स एंड राजेश एक्सपोर्ट से इसका प्राइस टू अर्निंग कम ही देखने को मिलेगा। तो इन माय ओपिनियन इस कंपनी को आप डिप्स में कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी इंडिया की रूरल इकोनॉमी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर दोनों से जुड़ी हुई है एंड कंपनी का नाम है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड, जिनकी एक्सपर्टाइज सोलर पंप्स बनाने में है। कंपनी के मोड का एस्टिमेट आप यहीं से लगा सकते हैं कि टोटल कंपनी ने 29 पेटेंट्स फाइल कर रखे हैं एंड जिसमें से 14 पेटेंट्स कंपनी को मिल भी चुके हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के रिजल्ट्स क्यों अच्छे आ सकते हैं, उसका पहला कारण मैनेजमेंट की गाइडेंस है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि वो 30% की ग्रोथ दिखाएंगे रेवेन्यू में इन फाइनेंशियल ईयर 25। इस कंपनी की
की मैनेजमेंट की एक स्पेशलिटी है कि ये काफी कंजर्वेटिव टारगेट्स देते हैं, क्योंकि प्रीवियसली इन्होंने जितने भी टारगेट दिए हैं उनसे अच्छे रिजल्ट्स बनाकर दिखाए हैं। उसके बाद कंपनी के पास 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जिसे नेक्स्ट 15 मंथ्स में एग्जीक्यूट होना है। एंड इसके साथ इन्हें काफी फ्रीक्वेंटली नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं पीएम कुसुम स्कीम के तहत, जो इसी पीरियड में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया है कि शक्ति ईवी मोबिलिटी के नाम से एक सब्सिडरी सेटअप की है। यहाँ पर ये नेक्स्ट 2 ईयर्स में 250 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। ये सब्सिडरी मोटर्स एंड कंट्रोलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी फॉर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड बसेस। इन्होंने इस बिजनेस को इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है मोटर्स बनाने की। एंड ऑलरेडी 2000 बसेस ऐसी हैं रोड पर जो इनकी मोटर्स ऑलरेडी यूज कर रही हैं। बिजनेस को स्केल करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन का वर्क ऑन ट्रैक है। तो शक्ति ईवी मोबिलिटी जो प्रोडक्ट्स बना रही है एंड फ्यूचर में बनाएगी, उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसे आप पॉज करके स्टडी भी कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ये कंपनी ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ का बेनिफिशियरी भी होने वाली है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल सुपर एक्सीलेंट हैं। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 38.1 है, जो कि इतनी हाई ग्रोथ कंपनी के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस में रिसेंट में काफी बड़ा अपरन हुआ है। एंड ऐसा हो सकता है कि इन लेवल्स पर स्टॉक प्राइस कूल डाउन होने में कुछ समय ले, तो इसलिए इस कंपनी को भी आप अपने फोकस में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हमने हाल ही में फाइंड आउट किया है कि इस कंपनी के अगले 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे आ सकते हैं। एंड इसमें से एक क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ भी चुके हैं, यानी कि जून 24 वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट। यहाँ हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू हाईएस्ट एवर आई है, दैट इज 181 करोड़। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी हाईएस्ट एवर आए हैं, वो आए हैं 59%। एंड नेट प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट एवर रहे हैं, दैट इज 66 करोड़। तो अगले 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आउट परफॉर्म करने वाली है। कौन सी कंपनी है एंड क्या रीजंस हो सकते हैं कंपनी के अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स के पीछे, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। एंड स्टॉक एज के प्रीमियम एनुअल प्लान को मेगा डिस्काउंट पर अवेल करने के लिए डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट।